ये घटना है मध्य प्रदेश के एक हॉस्पिटल की, जहाँ पर एक व्यक्ति अपने सर पर लगी चोट का इलाज कराने के लिए आता है। वहाँ मौजूद डॉक्टर उस आदमी की सर की चोट को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी चोट की दशा को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने इस आदमी के सर पर किसी ड्रिल मशीन से छेद कर दिया हो, क्योंकि वो घाव इतना ज्यादा गहरा होता है कि उस व्यक्ति के सर की हड्डियां भी साफ साफ देखी जा सकती थी। लेकिन फिर भी वो आदमी बेहद ही सहज था, मानो उस चोट की वजह से उसे कोई भी दर्द नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने उसकी ये दशा देखकर मजाक में ही उस आदमी से पूछ लिया कि क्या तुम अश्वत्थामा हो? और इतना पूछते ही जब डॉक्टर टेबल की ओर मुड़े और जब वापस से मरीज की ओर घूमे तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जिसके बाद इस घटना को कई वेबसाइट्स और न्यूज एजेंसीज ने भी कवर किया था, लेकिन इतने अविश्वसनीय होने के कारण किसी ने भी डॉक्टर के इस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन उस डॉक्टर की बात सच होने की पूरी संभावना है, क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसे साक्ष्य मौजूद है जो कि ये बताते हैं कि पृथ्वी पर आज भी ऐसे कुछ महापुरुष मौजूद है जो कि हजारों साल से जीवित है और इंतजार कर रहे हैं विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं 7 चिरंजीवों के बारे में और जानेंगे भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के मिस्ट्री के भी बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे कि इन लोगों को ये वरदान कैसे मिला, कहाँ है आज ये 7 चिरंजीवी और कब आएंगे दुनिया के सामने। अश्वत्थामा, बलि, वेद व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम, यही वो 7 महान चिरंजीवी है जो कि आज तक जीवित है। इस स्त्रोतम में हिंदू धर्म में माने जाने वाले इन 7 चिरंजीवों के बारे में जिक्र मिलता है। इस कड़ी में सबसे पहले नाम आता है हनुमान जी का। त्रेता युग में जब राम जी पर भारी संकट आया था तो हनुमान जी ने ही भगवान श्री राम की हर संभव मदद की थी। फिर चाहे वो सीता जी को खोजकर उनका पता लगाना हो या फिर युद्ध में लक्ष्मण जी पर नागपास्त्र अस्त्र का प्रभाव को खत्म करने के लिए पूरा का पूरा द्रोणागिर पर्वत उठा कर लाना हो, इन सभी कार्यों को हनुमान जी ने पूरा किया। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, ताकि वो हमेशा ही भगवान श्री राम की भक्ति करते रहे और भगवान राम के नाम को हमेशा ही जीवित रख सके। ऐसा माना जाता है कि आज भी जहाँ कहीं भी भगवान श्री राम की पूजा या आराधना की जाती है, वहाँ पर राम भक्त हनुमान सबसे पहले पहुँचते हैं। हनुमान जी वो पहले चिरंजीवी है जो आज भी जीवित है और विष्णु जी के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। परशुराम जी खुद भगवान विष्णु के 6वें अवतार है और एक चिरंजीवी है जो कि आज भी जीवित है। स्वभाव से महाक्रोधित लेकिन ज्ञान और वीरता के सागर भगवान परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय जाति से विहीन कर दिया था। कल्कि पुराण के अनुसार युगों से पृथ्वी पर मौजूद भगवान परशुराम ही भगवान कल्कि के जन्म के बाद उन्हें युद्ध विद्या देंगे और कल्कि युग खत्म करने में कल्कि अवतार का मार्गदर्शन करेंगे। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज थे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पराक्रमी योद्धा थे। अपने पराक्रम के दम पर उन्होंने तीनों लोकों पर अपना स्वामित्व स्थापित किया था। अंततः संपत्ति के स्वामी राजा बलि एक बहुत ही दानवीर व्यक्ति थे, लेकिन अपनी दानवीरता का उन्हें एक समय पर बहुत ही घमंड हुआ करता था। तब भगवान विष्णु ने वमन अवतार में राजा बलि का ये घमंड नष्ट कर दिया था और उन्हें पाताल लोक में भेज दिया था, जहां वो आज भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि कल्कि अवतार के हाथों ही राजा बलि को मोक्ष की प्राप्ति होनी है। महर्षि वेद व्यास वो तीसरे चिरंजीवी है जो कि आज भी जीवित है और ऐसा माना जाता है कि वो संभाला यानी कि ज्ञानगंज नाम की किसी जगह पर रहते हैं। माना जाता है कि ऋषि वेद व्यास कल्कि अवतार के आने से पहले तक साधना में लीन रहेंगे और उनके आने के बाद वो अन्य चिरंजीवों का मार्गदर्शन करेंगे। विभीषण 6वें चिरंजीवी महापुरुष विभीषण लंका के राजा है। जब विभीषण के भाई रावण ने माता सीता का हरण किया था तब विभीषण ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रावण को समझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन रावण ने उन्हें लंका से ही निष्कासित कर दिया था। जिसके बाद विभीषण भगवान राम के शरण में चले गए और यहाँ उन्होंने युद्ध में भगवान राम का साथ दिया था और रावण के वध में अहम भूमिका भी निभाई थी। इसी कारण भगवान राम की कृपा से विभीषण को चिरंजीवी रहने का वरदान प्राप्त हुआ था, लेकिन आज वो कहाँ है इस बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका एकमात्र लक्ष्य ये है कि वो एक बार फिर से भगवान विष्णु के दर्शन कर सके।
कृपाचार्य द्वापर युग में पांडवों और कौरवों के गुरु और अश्वत्थामा के मामा गुरु कृपाचार्य सप्त ऋषि में से एक है। उन्हें अपनी साधना और तपस्या के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कृपाचार्य और उनकी बहन कृपी को राजा शांतनु ने ही पाला था और आगे चलकर कृपाचार्य की बहन का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ था। तो वहीं गुरु कृपाचार्य को भगवान कृष्ण से ये आज्ञा मिली थी कि कलयुग के अंत तक वो इसी मृत्यु लोक पर रहेंगे और कलयुग को जितना हो सके उतना सहनशील बनाएंगे। अश्वत्थामा आखिरी चिरंजीवी है। महाभारत युग के समय सबसे चर्चित और सबसे विशेष योद्धा अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र है। बल बुद्धि विद्या और पराक्रम में पांडवों की तरह ही है। अश्वत्थामा के पास एक ब्रह्मास्त्र था जिससे उसने पांडवों के 5 बच्चों को मारने के बाद अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के कोख में पल रहे पांडवों के आखिरी बच्चे को मारने की कोशिश की थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसे आजीवन भटकते रहने का श्राप दे दिया था। अश्वत्थामा के सर पर जन्मजात से ही एक मणि थी जिसे भगवान कृष्ण ने निकाल लिया था और उसे ये श्राप दे दिया था कि उसके माथे पर बना ये जख्म आजीवन यूं ही हरा रहेगा। इस जख्म से हमेशा ही खून का रिसाव होता रहेगा और उसके घाव में पस बनता रहेगा जो कि हमेशा ही असहनीय बदबू देता रहेगा। जिसके बाद अश्वत्थामा आज तक मोक्ष की तलाश में भटक रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश के असीरगिर्द किले में बने शिव मंदिर में अश्वत्थामा रोज फूल अर्पण करने और भगवान शिव की पूजा करने आते हैं, लेकिन उस समय में उन्हें कोई भी देख नहीं पाता। अश्वत्थामा आज भी वीरान जगहों पर विचित्र रहते हैं और वो भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है, क्योंकि वही अश्वत्थामा को उनकी इस दशा से मुक्ति दिलवाएंगे। तो आपको बता दे कि ये सभी 7 चिरंजीवी कली राक्षस को हराने के लिए कल्कि अवतार का किसी न किसी तरह से सहायता करेंगे। जरा सोचिए कि हम जिस राक्षस कली के प्रभाव में आजीवन ही सोच में पड़े रहेंगे वो कितना शक्तिशाली होगा कि खुद भगवान विष्णु उसे अकेले नहीं हरा सकेंगे। उसे हराने के लिए उन्हें उन 7 महान चिरंजीवों की जरूरत पड़ेगी। हाँ भाई, अभी आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि आखिर वो दिन कब आएगा जब इस दुनिया में भगवान फिर से अवतार लेंगे। तो लेकिन आपको बता दे कि शास्त्रों के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 साल की है और जिसमें से महज 5,000 साल ही बीते हैं। लेकिन इन 5,000 सालों में ही इंसानों ने अधर्म, पाप, लालच और झूठ की सभी सीमाएं लांघ दी है। तो जरा सोचिए कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो फिर वो मंजर कैसा होगा। आज तो फिर भी कुछ लोग धर्म, भगवान और अच्छे कर्म जैसे कॉन्सेप्ट पर विश्वास रखते हैं, लेकिन शायद तब दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो इन सभी बातों को जरा भी महत्व देगा और तब इंसान अपनी सबसे बुरी अवस्था में पहुंच जाएगा जहां से वापस लौटने की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी और तभी अवतार होगा भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि भगवान कल्कि का। तो दोस्तों, फिलहाल आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।